जैसा कि हमने कहा कि फलोदी का दूसरा नाम फौलादी है और वही मिठास भी है। ऐसे में यहाँ पर हम बात करें तो श्रीराम स्वीट्स जो है वो वहाँ हम आए हैं और यहाँ पर जो अलग अलग तरह की वैराइटीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि सच बेधड़क की एक मुहिम है कि अलग वैराइटीज़ की जो है मिठाइयाँ कहाँ मिलती है, तो हम आपको बता दें कि फलोदी में ख़ास तौर से श्रीराम स्वीट्स में वो मिठाइयाँ जो दिखेगी, और मैं ऐसी मिठाई दिखाऊंगा जो शायद फलोदी में ही मिलती है, राजस्थान या उससे बाहर कहीं नहीं मिलेगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मिठाई जो है वो सत्तू और गाय के लड्डू, ख़ास तौर से चमचम भी अपने एक अलग पहचान रहती है, लेकिन हालांकि वो महत्वपूर्ण है, वो पोखंड से है। और यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के काजू रोल्स और मिठाइयाँ और पैकेट्स भी बने हुए पड़े हैं, मैं दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा कि गाय के लड्डू और सत्तू, ये देखिए मैं सत्तू दिखाऊंगा, यहाँ पर सत्तू पड़े हैं। ये सत्तू यानी रक्षाबंधन या कोई त्यौहार हो और मिठाई की बात ना हो, ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर हम आगे और ले जाएंगे। जैसा कि सत्तू की मैंने बात की थी, सत्तू अपने आप में एक अलग पहचान है, सब जानते हैं, लेकिन बनता सिर्फ और सिर्फ फलोदी में ही है। ये देखिए सत्तू है, अलग अलग तरह के सत्तू है, बेसन के हैं और चावल के भी हैं, और इस तरह से सत्तू हैं और ठोर दहीतरे हैं। और मिष्ठान की बात करें तो हम अलग अलग तरह की वैराइटीज़ के हैं। हमारे साथ यहाँ के जो संस्थान के संचालक हैं उनसे बात करेंगे, अशोक से। नई वैरायटी इस बार क्या लाए? यानी ड्राई फ्रूट का आइटम है और मावे की मिठाइयाँ भी है, और ज़्यादातर यहाँ अभी रक्षाबंधन के और तीज के अवसर पर चिनों के सत्तू, गेहूं के सत्तू, चावल के सत्तू, बेसन का चूरमा, ये यहाँ अभी ज़्यादा डिमांड रहती है और ज़्यादा चलते हैं। मिलते हैं क्या? और सत्तू बाहर नहीं, तीज में या फलोदी में अपन जो बेसन का जो चूरमा बनता है उसके सत्तू बनाते हैं, वो फलोदी में बनते हैं। और आम बाहर कहीं भी होते हैं तो वो चावल के सत्तू हैं या चिनों के कच्चे आटे के सत्तू, वो बाहर चलते हैं। फलोदी में बेसन के चूरमे के सत्तू बना के ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है और ज़्यादा चलता है। त्योहार की बात करें तो बस मिठाइयों का दौर चालू हो जाता है, और फलोदी तो मिठाई का कहे तो गढ़ है, अलग अलग वैरायटी के गढ़ हैं। यहाँ पर जो है हमारे साथ में हैं राम साथ थानवी, उनसे बात करेंगे। फलोदी में मिठाई का एक अलग ही वजूद कहें या अलग पहचान कहें, किस तरह से माना जाता है, और ख़ास तौर से यहाँ की मिठाई क्या फेमस है? ऐसा है, फलोदी की मिठाई है वो बहुत ही गरिष्ठ होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। क्योंकि अभी अपन तीज की बात कर रहे हैं, तो तीज में जो बाकी जगह कहीं पे भी अपना पंजाबियों में जो तीज करते हैं वो बूंदी के लड्डू बनाते हैं, पर यहाँ जो सत्तू बनाते हैं तो कंवारी लड़कियाँ कंवारा बारह करते हैं 16, जिसमें 8 होते हैं चने के, 4 होते हैं गेहूं के और 4 होते हैं चावलों के। ये कंवारे बारह कहे जाते हैं। वो पूरे होने के बाद में वो पक्की जो बेसन होती है, जो चूरमा अपन कहते हैं, उसके भी वो बना करके खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। पर पहले ये 16 है, वो 16 उनको इससे कसदी तीज पे करना पड़ता है। तो अभी सब जगह पे कसदी तीज के इसमें शुद्ध देसी घी के फलोदी के अलावा कहीं नहीं मिलते, बाकी जगह मिलते हैं पर शुद्ध देसी घी के नहीं मिलते। शुद्ध देसी का नाम यानी फलोदी, और यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ यहाँ मिलती है। और कल रक्षाबंधन के दिन भी इस मिठाइयों की ख़ास तौर से डिमांड रहेगी। तो वहीं हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं कि हनुमान स्वीट्स की जो है वो अलग पहचान फलोदी शहर में है, और यहाँ की मिठाई की खास विशेषता क्या है और मिठाई क्या पसंद की जाती है। हमारे साथ हैं यहाँ के संचालक, उनसे बात करें। क्या कुछ मिठाई और किस तरह की मिठाई पसंद की जाती है? दमोली जो तीज का जो त्यौहार है, दमोली में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा घी की मिठाइयाँ, मतलब माता पिता अपने बच्ची के ससुराल भेजा करते हैं तीज के त्यौहार पे, जो है ज़्यादातर घी की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। तो और घी की मिठाइयाँ, शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ हमारे फलोदी में कोई अछूती है नहीं किसी से भी। और गाल के लड्डू हो गए, ठोर दहीतरा हो गया, पील दहीतरा हो गया, बालूशाही हो गई, ये बेसन का चूरमा हो गया जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है फलोदी का, और सत्तू हो गए, चने के, चावल के, गेहूं के, और दूध की भी काफ़ी मिठाइयाँ हैं जो यहाँ पर लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ये मिठाइयाँ कहीं बाहर भी मिलती है फलोदी से बाहर कहीं और? नहीं सर, घी की जो मिठाइयाँ हैं जैसे गाल के लड्डू है, दहीथरा है, ठोर है, ये अपने फलोदी के ही प्रसिद्ध हैं। फलोदी के अलावा ये मिठाइयाँ कहीं पे नहीं बनती है। आप राजस्थान में भी कहीं पे चले जाओगे ना, तो जो ठोर दहीथरा है, पील दहीथरा है, गाल के लड्डू है, जो ये बेसन का जो चूरमा है, ये अपने फलोदी में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। घी की मिठाइयाँ आपको कहीं नहीं मिलेगी, और अगर घी की मिठाई आपको खानी है तो आपको फलोदी ज़िले का एक बार सफ़र करना पड़ेगा।